बुलेटिन का आगाज सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर से करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का आम इंतखाबात में धांधली कराने का दावा, जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा रावलपिंडी डिवीजन से जीतने वाले 13 MNAs को हरवाया गया, 70 हजार की लीड को शिकस्त में बदला गया। कई मकामात पर ठप्पे लगाने का सिलसिला अब भी जारी है। लियाकत चट्टा ने इल्जाम लगाया कि इस धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मुलविस हैं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो सोने नहीं देता। खुदकुशी का भी सोचा, फिर सच बोलने का फैसला किया। सुकून की मौत मरना चाहता हूं, कचहरी चौक में फांसी दी जाए। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीजों से इस्तीफा दे दिया है। जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए। देखिए, ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन 86 लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। बजाय इसके कि हम खुदकुशियां करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम न करें। मैं अपने कर्म का अपने बोझ उतार रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सुकून की मौत मरूं। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। इल्जामात लगाना आपका हक है, अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा, पहले सबूत दें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कल को मुझ पर भी चोरी या कत्ल का इल्जाम लगा देंगे, मगर कोई सदाकत तो हो, सच्चाई तो हो, कुछ शवाहिद तो दें। वाजे कर दिया कि इलेक्शन में किरदार नहीं, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। किसी की कोशिश थी कि इलेक्शन ना हो पाए, मगर हमने उसको नाकाम बनाया। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को तबाह ना करें। कौन साहब हैं जिम्मेदार अफसर जो कि एक कमिश्नर है, ऐसी बात कर रहा है। सही बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, कुछ शवायद तो दे दें, सबूत कुछ है तो बता दें। जात की बात नहीं, इदारे की बात है। इदारों को तबाह ना करें। मजीद कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं सबूत हैं तो पेश करें, इदारों को मजीद तबाह ना करें। अगर आप ऐसे इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भैया इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। ये भी कहा इलेक्शन कराना चीफ जस्टिस का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। पहली बात तो चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक होता है। इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन का हुक्म अदालत ने नहीं दिया था, सदर और इलेक्शन कमीशन को बिठाकर तस्फिया कराया था। वाज़ेह कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आईनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आईनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए। 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाए। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात ना होने की कोशिशों को नाकाम बनाने का भी बताया। एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हो, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था। हमारी छोटी सी छुट्टी होती है, तो वो उसी बात हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है।
वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाए, उसको भी हमने नाकाम बनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था, किसी पर भी इल्जाम लगाना आसान है, सबूत पेश करें, सही और गलत का तयन तो बात की बात है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान ईसीपी ने कहा, नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द इंक्वायरी कराएगा। कमिश्नर का इलेक्शन कंडक्ट में बराह रास्त किरदार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने रात 10 बजे हंगामी इजलास भी बुला लिया। लियाकत चट्टा के खिलाफ कार्रवाई के ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द इंक्वायरी कराएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है उस्मान जावेद ने। उस्मान, काफी संगीन इल्जामात हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? देखिए, आज कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुल्क भर में आम इंतखाबात में धांधली में मुलव्वस हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि 13 कौमी असम्बली की जो रावलपिंडी डिवीज़न में नशस्तें हैं उनके नताइज भी तब्दील किए गए और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बराह रास्त मुलव्वस हैं। इस सारे मामले पर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तरदीदी बयान जारी किया गया और उसमें कहा गया कि इन इल्जामात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तरदीद करता है और इस सारे मामले पर इंक्वायरी का भी इंदिया देते हुए कहा कि इस मामले पर इंक्वायरी की जाएगी। अब से कुछ देर बाद एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होगा जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे, जिसमें कानूनी टीम और चारों मेंबरान शरीक होंगे और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर एक जो लाए अमल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो तय किया जाएगा और मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की और उनके खिलाफ कानूनी ऑप्शन जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब से कुछ देर बाद ये अहम इजलास होगा और अहम इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा और फिर उस पर कानूनी नुकात पर बात की जाएगी। और ठीक, इलेक्शन कमीशन ने रात 10 बजे हंगामी इजलास तलब किया है। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत चट्टा का ज़मीर 8 रोज बाद क्यों जागा? इल्जामात के सबूत दें। नून लीग का तहकीकात का मुतालबा। नाम ECL में डालने, कॉल्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील में लेने पर जोर। मरियम औरंगजेब ने कहा, कमिश्नर RO होता है न DRO, उसके पास नताइज तक रसाई का इख्तियार भी नहीं। आजकल सिर्फ झूठ की मशीनरी बिक रही है। चीफ जस्टिस पर इल्जामात मामूली बात नहीं, मामले को टेस्ट केस बनाया जाए। 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब का जमीर जागा। इनका 8 दिन किससे राब्ता था? ये किसको मिलते रहे? इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रही? इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक होनी चाहिए। इलेक्शन कंडक्ट करने की कमिश्नर साहब के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। आप इल्जाम लगा के स्कॉट फ्री हो जाए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये एक गिरोह है जिसने पागल बनाया हुआ है। अदारों पे इल्जाम लगा दो, तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगे तो रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो। आपको किसी किस्म का एतराज है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। कमिश्नर साहब, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, कोई सबूत तो दो। हमारे अगर सामने कोई धांधली हो रही थी तो उस वक्त उन लोगों को पुलिस के हवाले करना था। जहां आप जीत गए हैं वहां फॉर्म 45 ठीक है, जहां आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई। हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी डी रोल हो, जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाज़ें दी जा रही।